अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 60। पिछली एपिसोड में आपने सुना होगा कि मसूद बाबा शाहजहाँ के मज़ार पर जाता है और वहाँ कोई आदमी उसे ज़ख्मी कर देता है और फिर हिंदू घर उसको अपनी पनाह में उसकी हिफाजत फरमाते हैं। और आगे अब क्या होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है। आखिर उसको वार किसने किया और क्यों किया, ये इस कहानी में आपको आगे पता चलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए। अपनी बेटा जी ताऊ जी मज़ार शरीफ पर जाएगी क्या? आप बताइए। तो तू दिन में हो आई है, मैं चला जाऊँ थोड़ी देर के लिए? ज़रूर चले जाइए ताऊ जी। ठीक है, तो इसे संभालो, सबके साथ ही वापस आऊँगा। ओके। क्या? गंगाधर जी आंखें निकाल कर बोले और रश्मि हंस पड़ी। फिर बोली, ठीक है ताऊ जी, आप जाइए। गंगाधर जी उठकर बाहर निकल गए थे। रश्मि मेरी तरफ देखकर बोली, वैसे आपको ये माहौल बुरा न लगा होगा मसूद? बड़े दिलचस्प है ताऊ जी, दिन रात बोलते रहते हैं मगर मन के बड़े अच्छे और सच्चे हैं। जो जी में आया ज़ुबान से निकाल बाहर किया, दिल में कुछ नहीं रह जाता। ऐसे लोग बुरे नहीं होते। यकीनन मैंने एतराफ़ किया। इसके बाद रकमनी ने मुझसे मेरे दुश्मन के बारे में वही सवालात किए जो गंगाधर जी ने किए थे। वो भी कोई फ़ैसला नहीं कर सकी। किसी बात पर मुझे हंसी आई तो वो फिर चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर बोली, एक बात कहूँ? जी ज़रूर कहिए। कम हंसा करो और अकेले में हंसा करो, समझा नहीं? यूँ तो आपने अपना हुलिया बिगाड़ रखा है, ना जाने क्या नाटक है, मगर हंसते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसे कि इंसान देखता रह जाए, नज़र लग जाएगी किसी की। एक बात और, उन अल्फाज में कुछ और न समझना। बड़े मान से दीदी कह सकते हैं मुझे। माथर से अलग नहीं है मेरी निगाह में, क्या समझी? जी, मैंने बादल नौखास्ता कहा। रश्मि की बात अधूरी रह गई। छोलदारी के बाहर आवाज़ें उभरी। पहले दाखिल होने वाली प्रेमा देवी थी। मुझे देखा, रकमनी को देखा, फिर बोली, कहाँ गए तुम्हारे ताऊ? आपको नहीं मिले ताई जी? चले गए क्या? हाँ, माथर, राम जी और धर्मा आ गए। प्रेमा देवी ने एक दोना आगे करते हुए कहा, लो प्रसाद ले लो। उसका बुखार कैसा है? कुछ कम है? आज भी यहीं रहेगा क्या? हाँ ताऊ जी यही कह रहे हैं, रकमनी शरारत से बोली। ठीक है धर्मा, राम जी इसका गद्दा कोने में कर दो और चलो खाने पीने का डोल बताओ। माथर और रकमनी ने हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखी। फिर रकमनी बोली, आप ताऊजी से बात कर लें ताई जी। आखिर नया मेहमान कब तक हमारे साथ रहेगा? और फिर हमारी तो कोई नातेदारी भी नहीं इससे। अरे तो हम पर कौन सा बोझ है? जो भगवान देगा खा लेगा। अपने भाग का कैसा लोहे की तरह तपता रहा है बेचारा दिन भर। अरे सरैया, अरे ये सरैया कहाँ रह गई? मेरी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गई। उस किरदार को देखने का बड़ा शौक था। सरैया अंदर आ गई। दुबली पतली सामत की दराज करामत लड़की, उम्र कोई 21-20 साल, उलझे बाल लेकिन घटाओं की तरह उमड़ते हुए, बड़ी बड़ी इंतहाई हसीन आंखें खौफ में डूबी हुई, होंठों पर कुदरती गुलाब खुले हुए, ऐसे जानिब नकूश कि दिल की हरकत बंद होने लगे। लेकिन मुजस्सम हसरत और यास, सारे जहां का कर्ब खुद में समेटे हुए, चाल में भटका भटकापन, सादा सी कमीज शलवार में मलबूस। सरैया बेटा, मेहमान के नीचे चादर बदल दे, सुबह को उसे दिलवा लियो। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। माथर मुंह में गुनगुनाने लगा। सरैया एक तरफ चली गई मगर मैं गैर इख्तियारी तौर पर उसे देखता रहा। रकमनी ने कहा, धर्मा एक बर्तन में पानी गर्म करके ले आओ, मैं बैंडेज तब्दील कर दूं। जी रकमनी बेटा। प्रेमा देवी छोलदारी से बाहर निकल गई तो माथर आलती पालती मारकर मेरे सामने आ बैठा। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और आंखें बंद करके जे पर बूकी गर्दान करने लगा। माथर भैया क्या कर रहे हो? ताई जी आ जाएंगी। अरे आने दो, प्रभु धारे हैं, हमारी कुटिया में ऐसे मेहमान परकश देखे ना सुने। अरे एक नज़र में प्रेमवती देवी का काया पलट दी। उन्होंने जो चूंटियों को एक चुटकी आटा न खिलावे कह रही हैं कि भगवान देगा खा लेगा अपने भाग का। जय भगवती जय शंकर। अजय भगवती माथर पर शरारत सवार है। सरैया सूटकेस से नई चादर निकाल लाई,
मुझे सहारा देने के लिए धर्मा और राम जी को आगे बढ़े, लेकिन मैं खुद ही जल्दी से गद्दे से उठ खड़ा हुआ। रुक्मिणी जोर से चीखे, अरे अरे सुरमा जी, ज़्यादा बहादुरी ना दिखाए, जख्म खुल जाएगा, चक्कर आ जाएगा, गिर पड़ेंगे। ना जख्म खुलेगा ना चक्कर आएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें रुक्मिणी जी। बिल्कुल ठीक कहा महाराज ने। जय भोलेनाथ, आप जो कुछ कहेंगे हम मानेंगे प्रभु। हमारी ताई जी ने जो कुछ आपके लिए कह दिया वो हमने जीवन भर उनके मुंह से ना सुना, आज पहली बार। जय भगवती। धर्मा, अरे राम जी, काम हो गया अंदर का, अब बाहर भी आ जाओ। बाहर से प्रेमा देवी की आवाज़ सुनाई दी। जाओ जाओ, अंदर के काम हम कर लेंगे, रुक्मिणी ने कहा। सुरैया ने चादर बिछा दी। पुरानी चादर लेकर वो बाहर निकल गई। मैंने दोबारा उस पर नज़र नहीं डाली, ये गुनाह था, लेकिन न जाने क्या हो रहा था। ये चेहरा मेरी आंखों में बैठ गया था, एक एक नक्श असर बर हो गया था। रुक्मिणी ने माथर को मेरा नाम बता दिया था, चनाचा वो मुझे मसूद महाराज कहकर मुखातिब कर रहा था। बड़े हंसमुख लोग थे। काफ़ी हद तक मालूम हो गया था उनके बारे में, सुरैया के बारे में। बाद में यही सोचा कि मैंने वो उनके यहाँ नौकरी करती होगी। इस ख्याल से दिल में इज्जत भी हो गई उन लोगों के लिए। अव्वल तो वो बाबा शाहजहाँ के इतने अकीदतमंद थे कि हर साल उर्स में आते थे। दोम, उन्होंने ये जानने के बावजूद मैं मुसलमान हूँ, मुझसे एतराज़ नहीं किया। और फिर कुशायदा दिली की ये इंतहा के एक मुसलमान लड़की को नौकर रखा हुआ था। गंगाधर महाराज आगे बिगड़ कर बोले, तुम लोगों ने इंतज़ार भी नहीं किया मेरा। जितना इंतज़ार करने को कहा था इतना कर लिया। क्या तुम्हारे लिए बैठे रहते वहाँ? प्रेमा देवी बोली। फेरे करने के लिए तो 5 साल बैठी रही थी, जहाँ घंटा भर भी इंतज़ार ना किया। अरे वही तो एक गलती हुई थी जो आज तक भुगत रही हूँ। तो भुगत रही हो कि तू भुगत रही है कि मैं? तुम क्या भुगत रहे हो? एक मेरे ही माता पिता भूले थे कि आंखें बंद कर ली। बाद में सबने कहा कि भाग फोड़ दिए बेटी के। किसी एक कहने वाले का नाम तो बता ज़रा। ताऊ जी, ताई जी, मेहमान को तो ख्याल करे, क्या सोचेगा वो अपने दिल में? रुक्मिणी बोली। अरे सुरैया, चंदू मसूद जी तेरे धर्म के हैं बेटा, तू उनके लिए कुछ पका ले, उनकी मेहमान दारी तेरे स्पर्द। रुक्मिणी, तू बता क्या खिलाएगी अपने मरीज को? प्रेमा देवी चौंक कर बोली। गंगाधर जी चौंक कर बोले, ताई जी दलिया मिल जाए या खिचड़ी, हल्की कज़ा हो तो अच्छा है। दलिया तो है, लो उनके लिए बर्तन बाजार से मंगवा लो, नहीं तो देर हो जाएगी। प्रेमा देवी ने पल्लू से पैसे निकाल कर धर्मा को दिए। जे भगवती माथर गर्दन पटखाता हुआ बोला। गंगाधर जी बाहर सा मुंह खोले खड़े थे। फिर वो आहिस्ता से बोले, रुक्मिणी ये तेरी ताई है ना? रात हुई, सबने खाना खा लिया, सब मुझसे बातें कर चुके थे, लेकिन मैंने सुरैया को बिल्कुल खामोश पाया था। उसने किसी एक से बार भी बात नहीं की थी। हालांकि उन लोगों के अंदाज में उसके लिए मोहब्बत और अपनायत थी, लेकिन वो उस उदास, मलूल और खामोश थी। दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया। ये सब लोग बहुत अच्छे थे, मेरे बड़े सादा लोग और मोहब्बत करने वाले। मेरे साथ बेहतरीन सलूक किया उन्होंने, लेकिन सुरैया बहुत पुरअसरार थी, खामोश और बेसकून। न जाने क्यों मैंने उसे रातों को मुस्तरब देखा था, मगर वो बोलती भी तो नहीं थी। कई बार मैंने बराह रास्त उसका नाम लेकर उससे अपने काम कराए थे। वो बड़ी खुशदिली से मेरे काम कर देती थी। अब तक मैंने उसकी आवाज़ एक बार भी नहीं सुनी थी। रुक्मिणी ने बैंडेज खोलकर मेरा जख्म देखा और खुश होकर फख्री अंदाज में बोली, देखे ताऊ जी हमारी डॉक्टरी 3 दिन में जख्म भर दिया हमने। कोई करके तो दिखाए। ये तो हम मानते हैं रुक्मिणी देवी। अब मैं बाहर जा सकता हूँ रुक्मिणी बहन? मैंने पूछा। कहाँ बाहर? मिज़ार पर हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जा सकते हैं, अभी तेज चलना मना है। इसके अलावा भीड़ में उस जगह घुसना मना है जहाँ धक्कम पेल का अमकान हो। किसी तरह की भागदौड़ की इजाज़त नहीं, ख्याल रखूँगा। धर्मा यार, राम जी आपके साथ जाएंगे, मैं चला जाऊँगा, मुझसे ज़्यादा कौन ख्याल रखेगा? गंगाधर जी बोले। ये इजाज़त इसलिए दे दी गई है कि आपका दिल घबरा गया होगा, वरना अभी 2-4 दिन और इजाज़त ना मिलती। रुक्मिणी बोली। बेहद शुक्रिया। मैंने कहा
ये सच था, उन लोगों की मोहब्बत की वजह से मैंने उनके अहकामात मान लिए थे, वरना मैं तो ना जाने कैसे कैसे घाव खा चुका था। ये मामूली ज़ख्म मेरे लिए क्या हैसियत रखता था, लेकिन ये सब कुछ ऐसा था कि मुझसे रूह गर्दानी नहीं की जा रही थी। गंगा राम जी के साथ बाहर निकल आया और मज़ार शरीफ की तरफ चल पड़ा। खूब चहल पहल थी, मेला सा लगा हुआ था। नए नए ज़ायरीन आ गए थे। मज़ार शरीफ के पास भी खूब रौनक थी। रुक्मिनी ने एहतियात की हदायत की, लेकिन हकीकतन मुझे ना तो कमज़ोरी महसूस हो रही थी और ना ज़ख़म। तकलीफ़ थी। इत्मीनान से मज़ार के अहाते में पहुंच गया। आप अंदर जाते हैं गंगाधर जी? क्यों नहीं, शाहजहाँ बाबा के चरण छूने जाते हैं। मैं फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। तो चलो तुम फातिहा पढ़ना, हम चरण छू लेंगे। जूते उतारे और अकीदत से मज़ार शरीफ के आते में पहुँच गए। बहुत से लोग मौजूद थे। फूल और चादरें चढ़ाई जा रही थी। मर्द, औरत, बच्चे सभी मौजूद थे। मैं गोशे में जा खड़ा हुआ और आंखें बंद करके फातिहाख्वानी करने लगा। कुछ देर बाद फरागत हुई तो मैंने गंगाधर की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। पहली नज़र ने चौंका दिया। कुछ फासले पर सुरैया नजर आई थी। तन्हा सोगवार, दोनों हाथ बुलंद किए दुआ मांग रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। सफ़ेद दारें उमड़ी आ रही थी। रक्सार जलथल हो रहे थे। ऐसा कर्ब समेटा हुआ था उसके चेहरे पर कि देखने वाले का कलेजा हिल जाए। मैं पथरा गया। दिल जैसे जैसे बंद हो गया था, बदन में रेशा सा हो गया था। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। यहीं से उसे देखता रहा। अजीब सी कैफियत हो गई थी। दिल फड़फड़ा रहा था। ख्वाहिश हो रही थी कि आगे बढ़ूं और उसका सारा कर्ब खुद में समेट लूं, उसे हर दुख से आज़ाद कर दूं, लेकिन एक कदम आगे ना बढ़ा सका। तभी गंगाधर मेरे पास आ गया। दुआ पढ़ ली पूत? मैं चौंक कर कहा। दुआ पढ़ ली? हाँ, मैंने खोए हुए अंदाज में कहा। रुकोगे यहाँ या चलोगे? गंगा जी, वो मैंने इशारा किया और गंगाधर मेरे इशारे पर उस तरफ देखने लगा। सुरैया आंसू खुश्क कर रही थी। फिर वो पलट कर तेज़ी से चल पड़ी। सुरैया की कह रहे हो? हाँ, दुआ पढ़ने आई होगी, आती रहती है, कोई मुनादी थोड़ी है उससे। आइए चलिए, मैंने थके थके लहजे में कहा। सुरैया कौन है गंगा जी? आपने मुझे सबके बारे में बता दिया, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो आपके यहाँ नौकरी करती है? अरे राम राम ना बेरा, वो तो हमारे लिए रुक्मिनी जैसी है। कौन है वो? सच्ची बात है ये कि बेरा, उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। क्या मतलब? रुक्मिनी के अस्पताल में दाखिल थी। किसी पापी ने उसकी ज़ुबान काट दी थी, उंगलियों के पोर भी काट दिए थे। रुक्मिनी के डॉक्टरों ने बताया कि वो लावारिस है, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। उंगलियों के पोरों का तो इलाज हो गया, मगर ज़ुबान ठीक ना हो सकी। गूंगी है वो? मैंने बेख्तियार पूछा। तो और क्या, तुमने उसे बोलते सुना है कभी? फिर क्या हुआ? ठीक हो गई तो रुक्मिनी उसे साथ ले आई, अपने घर रख लिया। हमने उसे संसार में उसका कोई नहीं है और अब वो घर की सी हो गई है। हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होती उसे। मगर क्या? बेचैन है, बेसकून है, ना हंसती है ना मुस्कुराती है। हालांकि सारे छोड़े उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मौक़े पर वो हंसने की बजाय रो पड़ती है। कोई गहरा घाव है मन में। आखिर किसी न किसी ने तो उसके साथ ये सलूक किया होगा। रातों को जागती रहती है, कभी कहीं बैठे बैठे तारीकियों को घूरती रहती है, कभी रात भर नमाज पढ़ती रहती है, घंटों सजदे में पड़ी रहती है। गंगा राम जी बता रहे थे और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी। आज ही इंकशाफ हुआ कि वो गूंगी है। कौन है वो? क्या कहानी है उसकी? क्या मुझे इल्म नहीं हो सकता? अचानक ख्याल आया और मैंने कहा, उनका नाम कैसे मालूम होगा आपको? उसके पास एक रुमाल था जिसके कोने पर तारकशी से उसका नाम कड़ा हुआ था। उसने उस पर उंगली रखकर अपने सीने पर इशारा करके बताया था कि ये नाम उसका है। गंगाधर जी ने कहा और फिर चौंक कर बोले, अरे ये धर्मा और राम जी कैसे भागे भागे आ रहे हैं? कोई बात हो गई क्या? मैंने उनके इशारों पर देखा। दोनों बुरी तरह घबराए हुए लग रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहे थे। ज़रूर कुछ हो गया। गंगाधर उनकी तरफ लपके। मैं भी तेज तेज कदमों से उनके पीछे चल पड़ा। न जाने क्या हो गया था। धर्मा और राम जी तो गंगाधर जी को नहीं देख सके थे, लेकिन हम ही उनके करीब पहुंच गए। गंगा जी करीब पहुंचकर दहाड़े, अरे ओ बैल के दीदे वालों, कहाँ ऊँट की तरह नार उठाए फिर रहे हो?
दोनों उछल पड़े, एक साथ पलटे और फिर एक साथ बोले, गंगा जी वो साधु महाराज। जटाधारी धर्मा बोला, कमाल कमंडल काला कमंडल हाथ में लिए। राम जी ने कहा, गले में मालाएं, और धर्मा आगे बोलना चाहता था कि गंगाधर जी गुस्से में लाल पीले होने लगे। उन्होंने गरा कर कहा, ससुरो जूती उतारूंगा और 20 मारूंगा सर पे। अरे भजन गा रहे हो क्या तुम दोनों? एक आदमी बात क्यों नहीं बताता? मैं बताता हूँ गंगा जी, राम जी बोले। हम सब बैठे हुए थे कि एक साधु महाराज मंडोले में घुस आए। हम सब हरेक करते रह गए, मगर उन्होंने देवी जी से कहा कि वो उन्हें कुछ बताने आए हैं। माथर जी ने गुस्से से कहा, और वो मुंह उठाए अंदर क्यों घुस आए? तो साधु महाराज ने घूर कर उन्हें देखा और अपना कमंडल आगे बढ़ा कर बोले, इसे देख बलका। और महाराज अचानक माथर जी चीख कर पीछे हट गए। पता नहीं माथर को उसमें क्या नजर आया, जबकि कमंडल में कुछ नहीं था। तुम्हें कैसे पता कि कमंडल में कुछ नहीं था? गंगाधर ने पूछा। बाद में उन्होंने कमंडल फिर लटका लिया और वो उल्टा हो गया। कोई चीज़ होती तो उससे गिरती ना। अरे तो आगे बोलो राम जी, बक बक लगाए हुए हो। संत महाराज ने देवी जी से कहा है कि कल सुबह यहाँ से घोड़ी आगे बढ़ा दे, नहीं तो नुकसान का जिम्मेदार खुद होगी। घोड़ी आगे बढ़ा दे मतलब ये है कि सालम नगर से चले जाएं। कहाँ चले जाएं ये नहीं बताया। तत तेरे की। अरे आगे तो बोलो भगवान के दास। बस आगे क्या बोले, धमकियाँ दी और चले गए। तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? प्रेमा देवी बहुत परेशान है। उन्होंने हमसे कहा कि आपको तलाश करके फौरन वापस बुला लाए। कुछ समझ में नहीं आई। आओ मसूद चले। और हम वापस चल पड़े। कुछ देर के बाद चौलदारी पहुंच गए। प्रेमा देवी का मुंह उतरा हुआ था। निकल चलो जल्दी, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तुम्हें बताया उन लोगों ने? वो बोली, हाँ बता दिया। मगर बात क्या थी? तूने पूछा नहीं? भगवान खुद होते तो पूछ कर देख लेते। प्रेमा देवी ने कहा, क्यों? क्या तेरे मैके से आए थे? नहीं, ससुराल से आए थे, वरना ऐसे ना होते। कैसे? गंगाधर जी ने कहा। आंखें चिप्पड़ भरी हुई, दांत कुत्ते की कीलों जैसे पीले, गंजी खोपड़ी, सूखा बदन, चेहरे से भत्ते लग रहे थे पूरे। प्रेमा देवी ने कहा, और गंगा राम जी जब कर इधर उधर देखने लगे। फिर बोले, जुबान बहुत लंबी हो गई है तेरी, थोड़ी सी काटनी पड़ेगी। हैं? वो भी काट लेना, मगर बिस्तरा समेटो। अरे चुप बैठो, तू बावली हो गई है। तो क्या सब बावले हो गए हैं? रकमनी बेटा तू बता कौन था? वो अजीब था ताओ, सूरत से तो वाकई शैतान नजर आता था। अरे ना बेटा ना, ऐसे नहीं कहते। हुलिया तो साधुओं जैसा था। अरे हाँ माथर बेटा, तूने उसके कमंडल में क्या देखा था? हाँ ताऊ जी, उसका कमंडल मकड़ियों से भरा हुआ था, पीली पीली बुझाती हुई मकड़ियाँ। राम राम, माथर ने कराहट से नाक सिकोड़ते हुए कहा। मगर मैं चौंक पड़ा। मकड़ियाँ? हाँ मसूद भैया, अभी तक मन उलट रहा है। माथर सीना मलता हुआ बोला, बड़ी अजीब बात है, मगर तुम लोगों से भोले से भी अक्ल का कोई काम नहीं होता। अरे जब हमें बुलाया था तो उन्हें रोक लेते, किसी तरह फुसला कर हम भी मिलते, उनसे पूछते कि महाराज यहाँ से जाने को क्यों कह रहे हो? कोई भूल हुई है हमसे? कोई कष्ट पड़ने वाला है हम पर? आखिर तुम्हारी इस चेतावनी का कारण क्या है? मगर तुम लोगों ने इतनी अक्ल हो तो तब ना। अक्ल तो सब तुम्हारे हिस्से में आ गई, हम कहाँ से होगी? अरे वो तो खुद हवा के घोड़े पर सवार थे, यूं आए और यूं चले गए। चलो यहाँ से, वरना कुछ ज़रूर हो जाएगा। प्रेमा देवी बोली, यूं आए और यूं चले गए, और सब हम भी चले यहाँ से। उर्स ख़त्म होने से पहले कोई नहीं जाएगा। साधु सनतों की सेवा करनी चाहिए। मगर तूने सोचा होगा खर्चा होगा। गंगा जी मुंह बिगाड़ कर बोले, फिर खामोश होकर सैया को देखने लगे। वो झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई थी। देखो मैं कहती हूँ चलना अच्छा होगा, कहीं कुछ और ना हो जाए। तेरे कहने से क्या होता है, दोबारा मिलेंगे। वो महाराज तो उनसे पूछ लेंगे। वो बातें कर रहे थे मगर मेरा ज़हन कहीं और था। मकड़ियाँ, पीली पीली मकड़ियाँ भूरिया चरण का निशान थी, और जो हुलिया बताया गया था वो भी उसके अलावा किसी का नहीं था। लेकिन वो नापाक जादूगर यहाँ, और फिर
जगह आना, यकीनन वो मेरी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ़ होगा। क्या उसने मेरी वजह से इन लोगों को यहाँ से जाने को कहा? प्रेमा देवी और गंगाधर जी हस्बे आदत लड़ रहे थे। रुक्मिणी ने कहा, हद है ताऊ जी, आप लोगों ने तो जन्म जन्म का बैर है, बस कोई बात मिल जाए लड़ने के लिए। हाँ, सारा दोष मेरा होता है, इस सावतरी का तो कुछ नहीं कहता। अरे सुरैया, तू चाय का पानी चढ़ाकर इस औरत ने तो भेजा पिघला कर रख दिया है। हम वापस चलेंगे बस, प्रेमा देवी ने कहा। अकेली चले जाओ, हम में से कोई नहीं जाएगा, कह दिया हमने। गंगाधर जी ने फैसला कुन लहजे में कहा, अकेली ही चले जाऊंगी। सीधी महके जाना, मेरे घर में वो रहेगा जो मेरी मर्जी पर चलता हो। बात आगे बढ़ने लगी थी। माथर गंगाधर को चौलदारी से बाहर ले गए। रुक्मिणी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बस आए हमारे ताऊ और आए ताई, सारी बातें कर लेंगे मगर एक दूसरे के बिना पल भर भी नहीं जी सकेंगे। अरे आप ही हंस दे, रात बदल जाएगी। बात सोचने की है रुक्मिणी जी, मैंने कहा। हाँ है तो, खुद मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मेरे ख्याल में गंगाराम जी को मान लेना चाहिए। कोई बात बिला वजह नहीं होती, आखिर उस साधु के आने का कोई मकसद तो ज़रूर होगा। यही तो मैं कहती हूँ, मगर देख लिया तुम लोगों ने क्या सलूक होता है मेरे साथ। प्रेमा देवी बसोड़ते हुए बोली, आप चिंता ना करें, हम ताऊ जी को समझाएंगे। अरे जिसे भगवान न समझा सका उसे कौन समझाएगा, प्रेमा देवी ने बस्तूर मसोड़ते हुए कहा। इतनी देर में सुरैया चाय लेकर आ गई। मेरी निगाहें बेख्तियार उसके चेहरे पर उठ गई। वो मेरे सामने ट्रे लेकर आ गई जिसमें 3 प्याले रखे हुए थे। मुझसे निगाहें मिली तो वो कपकपा सी गई, जिसका एहसास प्यालों से चाय छिलकने से हुआ। मैंने अपना प्याला उठा लिया। सुरैया ने प्रेमा देवी और रुक्मिणी को चाय दी और किसी तरह लड़खड़ाती हुई बाहर निकल गई। मैं बाहर जाऊँ रुक्मिणी जी? हाँ ज़रूर, मैं भी आ रही हूँ, रुक्मिणी ने कहा और मैं प्याला संभालते हुए बाहर निकल आया। कुछ फासले पर मातर धर्मा और राम जी गंगाधर जी के साथ बैठे हुए थे। गंगाधर पर जोश लहजे में कह रहे थे, चले जाते हैं हम भी, मगर हम भी हट के पक्के हैं। अब तो उर्स के ख़त्म होने के बाद ही जाएंगे। उर्स भी ख़त्म होने वाला है गंगा जी, मैंने उठते हुए कहा। देख रे भाई, तू आया है अंदर से, कान भरे होंगे तेरे गंगा जी, अगर ज़िद्दी ना होते तो आज ना जाने क्या होते। अब तो उर्स ख़त्म होने के बाद ही जाएंगे, कोई भेज के तो देख ले हमें। ऐसा लहजा था गंगाराम का कि उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही। प्रेमा देवी ने सारी कोशिशें कर ली मगर गंगाधर टस से मस ना हुए। सब हार गए। रात हो गई, खाना वगैरह खाया गया। माथर और रुक्मिणी खूब शरारतें करते थे। वो शरारतें करते रहे, प्रेमा देवी को गंगाधर से लड़ते रहे, फिर मैं भी हंस रहा था। खाने वगैरह से फरागत हासिल करके देर तक बातें हुई। मकड़िया वाले साधु के बारे में कयास आराया होती रही थी, मगर वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे जहन में कुछ और ही ख्याल था। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि वो साधु बुढ़िया चरण के सिवा कोई नहीं था। कमबख्त ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हो सकता है मुझ पर हमला भी उसकी कोई साजिश हो। अब वो मेरी मौत के सिवा और क्या चाहता था। वो लोग अपने तौर पर बातें करते रहे और मैं बुढ़िया चरण के बारे में सोचता रहा। सब सोने लेट गए, मैं उलझा हुआ था, किसी कदर बेचैन था। कुछ देर के बाद मैं उठा और चौलदारी से बाहर निकल आया। धर्मा और राम जी बाहर गहरी नींद सो रहे थे। मैं वहाँ से आगे बढ़ा। मज़ार शरीफ पे कवालियाँ हो रही थी। कवालों की आवाज़ हवा के दोष पर आ रही थी और सो जाने को जी ना चाहा। फासला काफ़ी था, फिर भी काफ़ी दूर निकल आया और बेमकसद घूमता रहा। बुढ़िया चरण अगर यहाँ मौजूद है तो मेरे सामने नहीं आएगा। न जाने उन लोगों को यहाँ से भगाने का क्या मकसद है। हो सकता है उसकी वजह मैं ही हूँ, मगर बात कुछ समझ में नहीं आई थी। कोई 1 घंटा बेमकसद घूमता रहा, फिर वापस चल पड़ा। चौलदारी से कुछ फासले पर था कि किसी साए को मुतहरक देखा और एकदम साकत हो गया। कौन है? मैंने घास पर निगाहें जमा दी, फिर उसे पहचान लिया। सुरैया थी, नमाज पढ़ रही थी। ये आखिर कौन है? किसके जुर्म का शिकार हो गई? कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए और उससे कुछ फासले पर पहुंचकर उसे देखने लगा। वो 2 जानों बैठ गई, दुआ के लिए हाथ उठाए और देर तक उसी आलम में
रही। फिर मैंने उसकी सिसकियाँ सुनी। वो बुरी तरह सिसक रही थी। मेरा दिल पिघलने लगा। उसका दर्द सीने में महसूस हो रहा था। दिल पूरी तरह उसकी तरफ खींच रहा था। वो हाथ उठाए सिसकती रही। मैं बेख्तियार होकर उसके करीब जा खड़ा हुआ। उसे जब मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो एकदम सहम कर उठ खड़ी हुई। उसके अंदाज में वहशत थी। नहीं सुरैया, डरो नहीं, मैं मसूद हूँ। मैंने घबराई हुई नज़रों से इधर उधर देखा। मैं एक कदम और आगे बढ़ आया। मैं तुम्हारे लिए बेहद अफसुर्दा हूँ सुरैया। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। मैं सुरैया, मैंने मेरी समझ में नहीं आता क्या कहूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या दुख है। सुरैया, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे तमाम दुख दूर कर दूँ। मैंने तुम्हें मज़ार पर भी देखा था। तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम मुझे। न जाने कौन जालिम थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। काश मुझे उनके बारे में मालूम हो जाए। करीब से मैं उसे देख सकता था। उसके रखसारों पर आंसुओं की धारें बह रही थी। मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया। मुझे बताओ सुरैया, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? वो रोती आंखों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। फिर उसका सर आहिस्ता आहिस्ता झुका। उसने अपनी पेशानी मेरे सीने से टिका दी। दिल फटने लगा। एकदम ख्वाहिश पैदा हुई कि उसे सीने में छुपा लूं। कुछ भी नहीं था उसमें। पहली बार बराह रास्त मुखातिब हुआ था, मगर इस तरह मेरे सीने से सर टिकाने में बड़ी अपनायत थी। न जाने उसके दिल में क्या है, मगर मेरे हाथ ना उठ सके। वो अपनी आंखें मेरे सीने से रगड़ती रही। फिर एकदम चौंकी, गर्दन उठाकर मुझे देखा। सुरैया, तुम लिखना पढ़ना जानती हो? उसने आहिस्ता आहिस्ता इस बात में गर्दन हिलाई। तुमने लिख कर किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया? उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। क्यों? मैंने पूछा, और उसने अपने दोनों हाथ उठाकर सामने कर दिए। हाँ, मुझे मालूम है। गंगाधर ने बताया मुझे कि तुम्हारी उंगलियां भी काट दी गई थी। क्या इसलिए कि तुम किसी को लिखकर कुछ ना बता सको? उसने फिर हाँ में गर्दन हिलाई। मगर अब तो तुम्हारी उंगलियां ठीक है, अब तो बता सकती हो। वो खामोशी से देखते ही फिर ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। क्यों? खुद पर जुल्म करने वालों से डरती हो? उसने गर्दन झुका ली। उन्हें जानती हो तुम? मैंने पूछा, और उसने इनकार कर दिया। ओह, मैं आहिस्ता से बोला। कुछ देर खामोश रहा। फिर मैंने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा सुरैया। कल मैं तुम्हें लिखने का सामान फराहम करूंगा। तुम पर जो बीतती है वो लिख कर मुझे बता देना। सुरैया, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। सुरैया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे दुख दूर करके रहूँगा। वो स्याह चमकदार आंखों से मुझे घूर देखती रही। फिर उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और उसे आंखों से लगाया और तेज़ी से मुड़कर झोलदारी में चले गई। मेरे हाथ की पुष्ट में आग लग गई थी। उसकी आंखों की जलन मेरे हाथ से चिपक गई थी। मैं अपना हाथ पकड़कर मसलने लगा। एक अनोखी लज्जत पोशीदा थी उस जलन में। दुनिया से बेखबर हो गया था, पथरा गया था। दिल की धड़कन बुरी तरह बेतरतीब हो गई थी। एक बिल्कुल अजनबी एहसास जगा था सीने में। इससे पहले कभी ये कैफियत नहीं हुई थी। कौन है? न जाने कौन है। खामोश थी, साकन थी, मेरी तरफ मतवज्जा भी नहीं थी। ये अचानक क्या हो गया? क्या उन चंद दिनों में उसके सीने में कुछ जज्बा जागा था? कौन सा जज्बा? वो उसने अपने सर पर मेरे सीने से लगाया। क्या मुझे उसके बारे में पता चल सकता है? क्या उसके बारे में मेरी रहनुमाई हो सकती है? ख्याल ही नहीं आया था। उसका ये ख्याल भी नहीं आया था कि खुद पर हमला कराने वाले के बारे में किला में अलह से रहनुमाई हासिल करूं। कोई हर्ष तो नहीं है? उसमें खुद से सवाल किया, और फिर आंखों में उसका चेहरा उभर आया। न जाने कितनी देर उसके बारे में सोचता रहा। दिल मचल रहा था उसके लिए। आरजू कर रहा था कि वो दोबारा बाहर आ जाए, उसे ज़ुबान मिल जाए और वो मुझसे बातें करे। शायद इस बार कोई और जज्बा जागा था सीने में। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। वो मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई थी। हाँ, ऐसा हो गया था। एक अनोखी बिकुली तारी हो गई। एक गोशा मुंतखब किया और वहाँ बैठ गया। दरूद शरीफ का विर्द की आंखें बंद कर ली। दिल से आवाज़ उभरी, मुनासिब नहीं है, नाफरमानी के रास्ते अपना रहा है। क्या तुझे इजाज़त है कि अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करे, अपने लिए कुछ करे? अगर किसी के लिए तेरे दिल में आग उभरे तो वो तेरे माँ बाप, बहन भाई
हों कि वो अव्वल है, उनसे ग्रेस करके अपनी ख्वाहिशों की तरफ लपक रहा है, फिर भटक रहा है। पूरे बदन पर रस तारी हो गया, आंखें खौफ से खुल गई, दिल उछल रहा था, खुद को संभाल पा रहा था। अचानक कानों में एक चीख उभरी, आग। दिमाग धक से उड़ गया। आवाज़ अंदर से आई थी, फिर फौरन ही नथनों से कपड़ा जलने की बू आई और छोलदारी से आवाज़ें बुलंद होने लगी। आग लग गई, आग, अरे उठो धर्मा राम जी माथर, अरे उठो, आग आग। आवाज़ प्रेमा देवी की थी। असाब पर काबू पाना मुश्किल हो गया। एक तरफ दिल में उभरने वाली आवाज़, दूसरी तरफ प्रेमा देवी की चीखें। अजीब असाब शकन माहौल था। अंदर मध्यम लैंप हमेशा जलता रहता था, उस वक्त भी रोशनी थी। धर्मा और राम जी बदहवास होकर अंदर भागे। मैं भी खुद को किसी न किसी तरह संभाल कर अंदर दाखिल हो गया। अजीब मंजर था। आग का एक शोला भी नहीं था, लेकिन आग लगी हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे जली हुई माचिस की तीली सुलगती है। ये आग हर तरफ थी। गद्दे जल रहे थे, सूटकेस पिघल रहे थे, बदबू फैल रही थी, लेकिन शोला ना था। सब दहशत से आंखें फाड़े ये आग देख रहे थे और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बुझाओ, अरे बुझाओ, हाय सब जल गया, अरे सब जल गया। प्रेमा देवी चीखी। तूने आवाज़ बंद ना की तो तेरी मुंडिया पकड़ कर इसी सूटकेस पर रख दूंगा। आसपास के लोगों को जमा करेगी क्या? अरे कर लो जुल्म, जितना मन चाहे कर लो। हाय सब जल गया, अरे आग तो बुझा दो। सब खड़े मुंह देख रहे हो। सबको जैसे होश आ गया। राम जी माथर और धर्मा पानी लेने दौड़े और फिर हर चीज़ पर पानी उमड़ दिया गया। आग बुझ गई, मगर सचमुच सब तबाह हो गया था। गधे जल गए, सूटकेसों में पड़े कपड़े जल गए। शुक्र था छोलदारी बच गई थी। प्रेमा देवी रोने लगी। देखा नतीजा जिद का, देख लिया, ना जाओ, जमे रहो यहाँ, जल मरो सब के सब, भस्म हो जाओ, मेरा क्या है। अरे ऐसी आग देखी ना सुनी। देखो, ये देखो, हर चीज़ जल गई। अरे अब भी सोचोगे क्या? अभी भी सोचोगे? अरे राम जी धर्म रे, अरे चल भैया, मैके में पहुंचा दे मुझे। अरे आगे नाथ ना पीछे भागा, अकेली मैं चली जाऊंगी। हाय सब जल गया, मेरी साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े, और करो जिद। राम 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 भैया, औरत है के फोम्पू रुके बगैर बोले जा रही है। क्या दुश्मनी है आखिर उन साधु महाराज से हमारी? अरे कौन कारण, तू बताए, ऐसे ही चल पड़े। गंगाधर जी बोले। ज्ञानी महाराज, ज्ञानी महाराज, तुम पूछते रहो दुश्मनी दोस्ती। चलो रे बच्चों, सब चलो, मरवा देंगे। तू कृतनी को लगाम देगी कि नहीं? तुम भी तो कुछ बोलो रे, मगर ये बोलने दे तब ना। चलना चाहिए ताऊ जी, ऐसी आग देखी न सुनी। ठीक है रहे महान आत्मा, ठीक है, सुबह होते ही चले जाएंगे, बस सूरज निकल आने दो। गंगाधर जी ने हाथ जोड़कर सर से ऊपर करते हुए कहा। मैं खामोशी से सुरैया को देख रहा था, खामोश खड़ी थी। मेरा दिल उसकी तरफ खींच रहा था, रो रहा था उसके लिए, तड़प रहा था, सिसक रहा था। क्या हो गया है मुझे? क्या हो गया है? सब कुछ छीना जा रहा है, सरकशी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सब कुछ फरामोश करना था, सब कुछ भूल जाना था। आंखों में नमी उतरी हुई थी। गंगाधर जी बाहर निकल गए, मैं भी उनके साथ बाहर निकल गया। गंगाधर जी न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। मुझे देखकर बोले, तू हमारे साथ चलेगा पुत? मैंने पूछा, तू कहाँ जाएगा, तुझे क्या चिंता? हाँ मैं यहाँ रुकूंगा। अच्छे भगाए जा रहे हैं हम। अरे क्या भगा रहे थे किसी का? अरे क्या बिगाड़ रहे थे किसी का? जाना तो था, आराम से जाते। चलो ठीक है, जो बाबा की मर्जी। अंदर उठाकर पटक हो रही है, अंदर उठा पटक हो रही है। वैसे मैं देख चुका था, सारा सामान जल चुका था। बेचारों ने ये नुकसान मेरी वजह से उठाना पड़ा था। तुम खोजे आओगे मसूद? आओ तो हमारे पास ज़रूर आना।